नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो हम लोग कहाँ पर थे? नंबर सिस्टम में फैक्टर्स पे। तो आज फैक्टर्स में हमारी जो वीडियो बनेगी पार्ट 3 है, मतलब वीडियो 3 है। तो उसमें हम सीखेंगे आज आवाज़ के बारे में। सीख चुके थे आवाज़ गुणनखंड के बारे में, तो उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को आवाज़ के बारे में बताया था। कैसे बताया था जानते हैं फिर से एक बार। तो हमने एग्जांपल बताया था आप लोगों को, जैसे 42 है, ठीक है। तो इसको हमने आपको तोड़ के बताया था कि 7 42 और 2 गुणा 3, ठीक, 2 3 6। तो इसका जो फैक्टर बने थे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो जो इनकी पावर थी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ठीक है। तो हमने बताया था आवाज गुणनखंड में आपको कि जो पावर आएगी उसको वैसे ही रखना है। एक पावर है 1 रखेंगे, प्लस 3 की पावर 1 है 1 रखेंगे, प्लस 7 की पावर 1 है 1 रखेंगे और जोड़ देंगे। तो इसका आंसर हमारा कितना आया था? 3 आया था, ठीक है। तो आज और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे सही से। तो आज का जो क्वेश्चन है लिखते हैं बोर्ड पे। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 1 है 9 की पावर 10 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 8 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 8 के आवाज गुणनखंडों की संख्या कितनी है? ठीक है, इसके जो ऑप्शन है वो भी रख रहे हैं। इसमें क्या बताने हैं? आवाज गुणनखंड की संख्या बतानी है कि आवाज गुणनखंड कितनी है। तो आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दे रहे हैं हम आप लोगों को। ऑप्शन ए है 47, ऑप्शन बी है 57, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी है हमारा 77। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर 9 की पावर 10 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 8 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 8 है। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसमें आवाज गुणनखंड की संख्या बतानी है कितनी होगी। तो लगाते हैं इसको हम। सबसे पहले जो 9 की पावर 10 है, ठीक है, इसको तोड़ेंगे। 9 की पावर 10 है तो 9 की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 गुणे 10, मतलब पावर में 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 है तो इसको लिख देंगे हम लोग 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 की पावर 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 की पावर 3 बनेगी, 2 की पावर 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 8, ठीक है, 7 की पावर 8। अब इसको हमने ऐसे तोड़ दिया है। इतना तो सब लोगों को पता है, सरकारी काम हम जो लोग करते आए हुए हैं, ठीक है, फैक्टर्स में। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर 3 की पावर 2 है तो जो एक फॉर्मेट बताई थी आपको हमने लोग, ए की पावर एम की पावर अगर एन है तो क्या हो जाती है? ए की पावर एम गुणे एन मल्टीप्लाई पहुंच जाती है, ठीक है। यही फॉर्मेट यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 दशामलव 20, यानी 2 दूनी 20, 3 की पावर 20
गुणे यहाँ पर कितना मिलेगा हमको, 2 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 9 गुणे यहाँ पर 2 की पावर 3 की पावर 7 है, तो 3 सत्ते 21, 2 की पावर 3 सत्ते 21, ठीक है। और गुणे 7 की पावर 8 है, तो 7 की पावर 8 ही रहेगी। इतना समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद में 3 की पावर 20, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9, 2 की पावर 21 और 7 की पावर 8, ठीक। ये वाला टर्म इसका वाला था, ठीक, ऊपर वाले का। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर 20 है, सबकी पावर बन गई, 2 की पावर 9, 2 की पावर 21। अब इन सभी पावर को जोड़ दो, कैसे, 3 की पावर 20 है, यहाँ पर 20 लिखो, प्लस इधर कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर 21 और 2 की पावर 9, 21 और 9 30, 2 की पावर 30, यानी कि 2 की पावर 30 हो गई टोटल, तो यहाँ पर कितना आएगा 30। उसके बाद में 5 की पावर कितनी है 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगी पावर। और उसके बाद में 7 की पावर कितनी है 8 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में अब इन सबको जोड़ दो। अब आज वाले में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पावर आएगी तोड़ के पावर को ही सीधा सीधा उतार देना है। यहाँ पर 20 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, 50 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 59, ठीक है। 59 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा हमारा 60 और 7 67। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा 67, यानी कि 67 होगा। समझ गए होंगे आप लोग। क्या बोल रहा था सवाल कि 9 की पावर 10 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 8 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 8 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। तो आपके ऑप्शन थे कितने, 4 ऑप्शन दिए थे हमने, 47, 57, 67 और 77, जिसको हमने आपको हल करके बताया। बेसिक तरीका हम आप लोगों को बता ही चुके हैं। हमने नंबर्स ऑफ फैक्टर्स पढ़े थे, इवन फैक्टर्स पढ़े थे, टोटल फैक्टर पढ़े, और जब हमने स्टार्ट किया था अभाज्य संख्या तब इसका हमने आपको बताया था कि जो पावर आएगी पावर ही आप लोगों को लिख देनी है, ठीक है, कोई उसमें गुणा नहीं करना है। तो यहाँ पर कितना हुआ, जो पावर हमारी निकल के आई उसको ही हमने यहाँ पर सेम टू सेम उतार दिया। इसकी 3 की पावर 20 थी, यहाँ पर 2 की पावर 9, यहाँ पर 2 की पावर 21 की, में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, गुणा में गाते जुड़ जाती है, इतना तो सबको ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 हो गई 2 की पावर, यहाँ पर 5 की पावर 9 तो 9 हो गई, और प्लस 7 की पावर 8 8, इन सबको जोड़ दिया तो कितना आंसर आया हमारा 67, यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, 100 की पावर 100 गुणे 500 की पावर 100 गुणे 50 की पावर 100 गुणे 40 की पावर 100। इसमें भी आप लोगों को क्या बताना है, 100 की पावर 100 गुणे 500 की पावर 100 गुणे 50 की पावर 100 गुणे 40 की पावर 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके भी हम आप लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन पहला है ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 5000, ऑप्शन डी है 10,000। इसका आंसर बताना है, थोड़ा टाइम आप लोगों को भेजते हैं। रणबीर आप भी लगाओ, बताओ इसका आंसर कितना होगा।
चलो हम आप लोग को बताते हैं कैसे लगेगा। यहाँ पर वही करना है, जैसे यहाँ पर क्या बनेगी, हमारी जो फॉर्मेट बनेगी 100 है, 100 को कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 5 की पावर 2 का मतलब 25 चक्कू 100, और उसकी पावर कितनी है 100 गुणे यहाँ पर 500 है, तो 500 को भी हम तोड़ सकते हैं कैसे, 5 गुणे 100 को तोड़ेंगे, 100 भी तो हो गया ना मल्टीप्लाई में। 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, तो इतना हमारा 100 बन जाएगा। 100 का गुना 5 में करेंगे तो 500 हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है 100 है, मल्टीप्लाई जो 50 की पावर है उसको कैसे लिखेंगे, 50 की पावर कितनी है, तो 50 को कैसे तोड़ेंगे, 50 को भी तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। कितना हो जाएगा, 55 25 दूनी 50, तोड़ देंगे। उसके बाद में कितनी पावर है 100, 100 पावर चढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में और कितना है 40, 40 की पावर 100, ठीक। 40 की पावर 100, तो 40 को कैसे तोड़ेंगे, 40 को भी तोड़ देंगे, क्योंकि 40 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, ठीक है। और गुणे 5, क्योंकि 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, गुणा 5 करेंगे तो 8 पन 40, और उसकी पावर कितनी है 100। इतना तो हमारा सरकारी काम था, हमने तो कर लिया। अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1 पद 2 पद और कितना है 3 और 4, मतलब 100 के भी हो गए, 500 के भी, 50 के भी और 40 के भी टूट गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है 2 की पावर 2 और पावर में कितना है यहाँ पर 100, तो 2 की पावर 2 और 2 का 2 में मतलब 100 में गुणा करेंगे 200 हो जाएंगे, 2 की पावर 200, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 200, ठीक है। मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब 5 की पावर यहाँ पर कितनी है, यहाँ पे मान लो कुछ नहीं तो 1 हो, 5 की पावर 1, तो इसका करेंगे मल्टीप्लाई 100, 5 की पावर 100 गुणे लगाएंगे 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 100 में 200, ठीक, गुणा 5 की पावर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 200, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर कितना है 2 की पावर 100, तो 2 की पावर 100, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी 5 की पावर कितनी है, एक अलग अलग कर दिया। वैसे इसका हम करना चाहते वर्क करके भी सीधा मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तब भी वही बात होती। तो यहाँ पर कितना हुआ, गुणे 5 की पावर 100 गुणे 5 की पावर 100, ठीक है। और वर्क करते तो कितना हो जाता है, सीधे 200 हो जाता है, ठीक, क्योंकि गुणा में बेस समान है तो घातें जुड़ जाती। और उसके बाद में कितना है हमारा 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3 का 100 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 की पावर 300, 2 की पावर 300 गुणे 5 की पावर, यहाँ पे करेंगे 5 की पावर 100। सबको तोड़ दिया है। जो 2 2 वाले हैं देख लो कितने हैं, 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, और 1 2 यहाँ पर है, और 1 2 यहाँ पर है, ठीक है। 1 2 3 मतलब 1 2 3 4, जो 2 2 वाले हैं उनको एक साइड कर लेंगे, या सीधे देखो यहाँ पर 200, ठीक, 200 के बाद में 200 यहाँ पर है, 200 200 400 400 500 500 और 5 3 800, तो 2 की पावर यहाँ पर कितनी हो गई 800, 2 की पावर 800 हुई। और गुणे अब 5 की पावर देखते हैं कितनी है, 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर एक यहाँ पर है 200 100 300, और इसके बाद में 3 2 500 500 600 700, और 5 की पावर 100 यहाँ पर 800, तो यहाँ पर 5 की पावर भी 800 मिली, 5 की पावर भी 800 मिली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा अगली स्टेप में, पता ही है क्या, पावर मिल गई तो पावर को जोड़ देंगे सेम, 800 प्लस 800, कितना आंसर आएगा हमारा 8 8 100 1600,
ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 100 की पावर 100 थी गुणे 500 की पावर 100 थी गुणे 50 की पावर 100 थी गुणे 40 की पावर 100। ठीक है, उसके बाद में क्या किया हमने, 100 को हमने 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 में तोड़ दिया, क्योंकि 100 याद है, 2 की पावर 2 4 गुणे 5 की पावर 2 25, 25 एक 100। इसी प्रकार 500 को भी तोड़ लिया, फिर 50 को भी तोड़ लिया और 40 को भी। उसके बाद में फैक्टर हमारे निकल गया है, और को जो 2 की पावर जितनी थी एक साइड कर लिया और 5 की पावर जितनी थी एक साइड कर लिया, जो पावर आई आपस में जोड़ दी। ठीक, समझ गए होंगे आप सभी लोग। आपका कितना आया था तुम्हें? 1600 तो बाहर निकाल चुके। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग भी, 1600 आएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है तो इसको हम लिख देते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, दो अंकों की कितनी संख्याएं दो अंकों की कितनी संख्याएं जिनके केवल तीन गुणनखंड हैं, 3 गुणनखंड तो जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। ठीक है, बताओ रणवीर, अब इसका बताओ आप लोग, याद नहीं भूल गया। कोशिश करो, बताइए मेरा। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। चलो हम बताते हैं आप लोगों को। तो दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। ठीक है, तो जैसे हमने मान लिया प्राइम का हमको वर्ग करना है, ठीक, अभाज्य संख्याओं का। तो अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं हमारी, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, हमको क्या बताना है, दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। ठीक है, तो 3 गुणनखंड किसके होंगे, तो हमने माना कि जो अभाज्य संख्या है उसका ऐसी कोई अभाज्य संख्या होगी जिसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो हमने माना यहाँ पर 2 तो नहीं होगी, ठीक, कि उसने बोला 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो 2 अंकों की कितनी संख्या है, 3 भी नहीं होगी। यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 25, 7 का वर्ग करेंगे 49, और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 81 9 होती है हमारी अभाज्य संख्या। भाज्य 11। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, 11 और 13। उसके बाद में 11 का वर्ग करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी है। उसने बोला क्या है क्वेश्चन में, दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। तो जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं, 3 गुणनखंड किसके होते हैं, इतना तो हम लोग मालूम है। मतलब है तो कैसी, 3 गुणनखंड पूछ रहे हो। अब मतलब अभाज्य संख्या की जो पहचान होता है क्या होता है, जिसके ओनली 2 फैक्टर हो। मतलब उसने यहाँ पर क्या बोला है, दो अंकों की कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। तो भैया हमने अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या की बात चल रही थी, तो यहाँ पे हमने अभाज्य संख्या में 2 से स्टार्ट की। तो 2 से स्टार्ट किया, सिंगल में था, 2 का वर्ग 4 होगा और 3 का वर्ग 9 होगा। ठीक है, उसके बाद में
5 कवर करेंगे 25 होगा, 7 कवर करेंगे 49 होगा, 11 का 3 डिजिट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी 2 ही संख्याएं मिली हैं तो जिनके कितने फैक्टर होंगे, जैसे 1 से कट जाएगा, ठीक है, 5 से भी 25 कट जाएगा, ठीक है, 5 से भी कट जाएगा, और किससे कटेगा, खुद से। तो हमने प्राइम संख्याओं का वर्ग किया, ठीक है, ऐसी संख्या मतलब प्राइम फैक्टर्स मतलब जो प्राइम संख्याएं उनका वर्ग किया, और 2 अंकों की संख्याएं चाहिए थी। 2 अंकों की संख्याएं मतलब 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं, तो यहाँ पे ओनली 2 ही ऐसी संख्याएं हैं, एक 25 और एक 49, जिनके कितने गुणनखंड हैं, 3 है। जैसे 7 1 से कटी है 7 7 49 और खुद से, ठीक है, 49। और जो 51 है वो 51 कैसे हुई है 1 से कटती है, 3 से 17। भैया? उसके बाद में क्या है, आवाज संख्या की बात चल रही ना, आवाज संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 2 3 5 7। उसने जब बोलिए 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। अब आप कोई संख्या निकाल लो, आपको यही 2 संख्याएं मिली हैं जिनके 3 गुणनखंड हैं। और कोई है भाई, मतलब वर्ग क्रम पे वर्ग करने में अभी तो यहाँ पर 9 को कर रहे थे, 9 को वर्ग मतलब 9 तो एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो आवाज संख्या में क्या मिली, 2 3, 2 तो ये नहीं क्योंकि वो सिंगल डिजिट में रही है, और 2 अंकों की पूछो तो 11 3 डिजिट में आ रही, 1 2 1 121। तो 2 अंकों में खाली 2 ही संख्याएं मिली, एक 25 एक 49, जिसके 3 गुणनखंड हैं। 1 से कट रही, 5 से कट रही, 25 से कट रही, बची 7 से 1 से 49 से, ठीक है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ओनली 2 ही, एक 25 और एक 49 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं, तो वो खाली कौन सी है, 2 25 है और एक 49 है, जिनके 3 गुणनखंड हैं। एक आप लोग भी समझ गए होंगे सही से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 4 30 की पावर 5 यानी 30 की पावर 5 गुणे 24 की पावर 5 इसमें आपको बताने हैं 30 की पावर 5 गुणे 24 की पावर 5 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 30 की पावर 5 गुणे 24 की पावर 5 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है आप लोगों को। याद करो रणबीर, बताओ। तो क्या होगा यहाँ पर, इसका निकलेगा 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, 2 तियां 6 पंचे 30 पावर 5 गुणे यहाँ पर 3 3 24 होते हैं, तो 3 गुणे 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 3 मतलब 8 8 3 24 की पावर 5। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5 और गुणे 3 की पावर 5 गुणे यहाँ पे तिच्छे 15 2 की पावर 15 टूट गए। अब इनकी जो पावर है उनको सेम ताल लो, जोड़ दो। यहाँ पर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 15, तो कितना मिलेगा यहाँ पर 15 5 20 5 25 5 30 5 35। ये हमारे गुणनफल के अभाज्यों की गुणनखंडों की संख्या होगी, ठीक है। तो कितना मिला हमें 35। भाई सरकारी काम था, उतना ही करना था, तोड़ना था, जो पावर है सेम लिख दो और जोड़ दो। समझ गए आप लोग, हमारा कितना निकल गया है 35, ठीक है।
नोट कर लेना आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जो है हमारा संख्या, इंग्लिश में बोल दे थोड़ा सा। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 10 की पावर 5 आर मल्टीपल्स ऑफ 120 यानी कि 120। संख्या 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 10 की पावर 5 के कितने गुणनखंड 120 के गुणज हैं? गुणज का मतलब मल्टीपल है उसके, ठीक है। आप लोगों को फैक्टर्स तो पता ही चल गए हैं, मल्टीपल्स, गुणज पता है? तुमको पता है ना गुणज क्या हो? जैसे हमने यहाँ पर 3 लिखो, ऐसे समझ लो किसी का पार्ट मतलब पूरा पहाड़ा, 6 को पूरा पाड़ो इनफाइनाइट तक, ठीक है, और 3 को पाड़ो मतलब पहाड़ा ले लो टेबल किसी का, मल्टीपल्स है इनफाइनाइट तक। उसके बाद में अब समझो, तो यहाँ पर क्या है कि संख्या, क्वेश्चन 5 है हमारा, जो क्वेश्चन 5 है हमारा क्या है? संख्या कितनी संख्या है हमारी? 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 10 की पावर 5 के कितने गुणनखंड 120 के तो इनके जो ऑप्शन है वो आपको लिखे दे रहे हैं। ऑप्शन कितने हैं हमारे? 4। कौन कौन से? ऑप्शन ए 540, ऑप्शन बी 660, ऑप्शन सी 594 594, ऑप्शन डी 792। इस सवाल में आप लोगों को बताना है कि संख्या 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 10 की पावर 5 के कितने गुणनखंड 120 के गुणज हैं, ठीक है, बताने हैं 120 के गुणज। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, इस सवाल को हल करेंगे, कैसे हल होगा जानिए। कर पाओगे तुम? तुम्हारे मल्टीपल्स पता है? पता ही नहीं है तो 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 6 5 की पावर 4 गुणे 10 की पावर 5। अच्छा हम बता रहे मल्टीपल्स, देखो मल्टीपल्स 120 के मल्टीपल्स कितने हुए हैं गुणज, किन किन चीजों से मिलके बने हुए हैं बताओ। गुणज तो जानते हो ना, किसी को पहाड़ो किसी को टेबल। फैक्टर, फैक्टर जो निकल के आ जाएंगे हमारे कितने मिनिमम हो देंगे, जो मल्टीपल्स हो देंगे बहुत हो देंगे, अनंत हो देंगे, ठीक, एक पहाड़ ही समझ लो तुम लाएंगे। तो यहाँ पर 120 के मल्टीपल्स निकालने हैं, 120 किन किन मल्टीपल्स से मिलके बने हुए हैं तो उसको गुणज हुई है। तो यहाँ पर देखो, जैसे 2 की पावर 8 है गुणे 3 की पावर 6 5 की पावर 4 है गुणे 10 की पावर कितनी है 5 है। तो यहाँ पर मैं 120 के 120 है ना, तो यहाँ से 120 के गुणज कितने हुए हैं? तो 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, और 3 8 या 24 होता है गुणे 5। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गए? 120 के मल्टीपल्स मिल गए, गुणज मिल गए हैं, ठीक है। आप लोग भी सही से समझना,
यहाँ पर 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 10 की पावर 5। उसने पूछा 120 के गुणज हैं, तो 120 के गुणज पूछो है, तो 120 को पहले उसके जो गुणज हैं वे निकाल लिए। तो यहाँ पे सब में से हमने यहाँ से क्या लिया काम, 2 की पावर 3 8, ठीक, गुणे 3 एक निकाल लो हमने यहाँ से 3 मिले में, और गुणे 5। तो इनको सबको मल्टीप्लाई करियो तो जो क्या हो जाइए हमारे 120 के गुणज हो जाइए। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, ये तो हमारे मल्टीपल्स निकल गए, गुणज निकल गए। अब यहाँ पर क्या बचो, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में बचो कितने बचे, यहाँ पर 2 की पावर 3 निकली, कितने बचे 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1 निकली, कितने बचे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 1 निकलेगी, 5 1 1 निकलो है, सही से समझियो 5 1, तो यहाँ 5 की पावर 3। अब यहाँ पर क्या बचो 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5, तो गुणे यहाँ पर इसको भी तोड़ दो, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 की पावर 5, 2 पंचे 10 होता है, 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 5, इतने दो ही है, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। ये तो 120 के मल्टीपल हुई है, गुणज हुई है। अब भैया गुणज हुई है 120 के, उसने पूछे थे तो 120 के निकाल ले, तो यहाँ पे हमने इन सब पावर में से क्या मतलब 120 के गुणज निकाल ले, तो इसमें से हमें क्या मिली, 2 की पावर 3 मिलेगी, तो 2 की पावर 5 बची। यहाँ पर 3 की पावर 6 थी, एक 3 निकाल लो, कितने बचे 3 की पावर 5, और 5 की पावर 1 निकाली, 5 की पावर 3, तो ये हमारे क्या हुई है मल्टीपल हुई है 120 के गुणज हुई है। अब इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ 2 की पावर 5 बची, यहाँ 3 की पावर 5 बची, गुणे 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5। अब 2 की पावर टोटल कितनी हुई है हमारी, देखो 1 2 जे है, 1 2 जे, जब बेस समान है तो गुणा लगाते हैं जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 10 होगी गुणे यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 5 है, तो 3 की पावर 5 ही रही है, एक की बार तो 3 है भैया पूरे पद में गुणा में, और यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 3, और यहाँ पे 5 है, और कहीं है एक 5 की पावर जाए, एक 5 की पावर यहाँ पे रखी, तो 5 और 3 8, 5 की पावर 8। अब यहाँ पे क्या हुई है, जो 10 की पावर थी इसमें क्या करने हैं 10 में 1 जोड़ दो, ठीक, गुणे 5 में 1 जोड़ दो, गुणे 8 में 1 जोड़ दो, ठीक, वही प्रोसेस जो नंबर ऑफ फैक्टर्स में कर रहे थे। अब 11 हुई है, गुणे 6 हुई है, गुणे 9 हुई है। अब गुणा कर दो आपस में, जब गुणा करी हुई कितना मिली है, क्या चंगा 66, इन पे करे दर है, क्या चंगा 66 मल्टीप्लाई 9 9 चंगा 54 की 4 हासिल लगा 5, 9 चंगा 54 54 5 59। तो आंसर हमारा कौन सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझे, उसने क्या बोलो तो संख्या 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 10 की पावर 5, फिर से समझ लो, ना समझ जाओ फिर से समझो, कितने गुणन करने जो 120 के गुणज हैं, गुणज सभी पता है, 3 को पाड़ो समझ लो, किस 3 को समझ लो, देखो पाड़ो ही समझ लो टोटल, ठीक है, तो 3 को पाड़ो तो चलते हैं 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 12 अनंत तक जाइए, इनफाइनाइट तक, कभी खत्म नहीं है। फैक्टर क्या होते हैं, एक 28 जा देंगे मिनिमम होते हैं। उसके बाद में भाई चीज 120 के पूछे तो तुमने 120 के मल्टीपल निकाल ले, 120 के मल्टीपल निकले आए इसमें से, तो यहाँ 2 की पावर 5 बची, यहाँ पे 3 की पावर 5 बची, एक एक निकले, मतलब इसमें से 3 की पावर 3 एक निकले हो, 2 की पावर 3 निकले हैं, ठीक है। और जो जब इसको आपस में गुणा करिए तो क्या हुई है 120 के ही गुणज हुई है, मल्टीपल हुई है। उसके बाद में सब सेम वही प्रोसेस, और जो नंबर आप टोटल फैक्टर पढ़े थे आप लोगों ने उसमें एक जोड़ देते, ठीक है। इवन फैक्टर में कॉमन लेके एक जोड़ देते, जब ऑड फैक्टर की बात आती तो संभाले छोड़ ही देते, डायरेक्ट एक जोड़ देते जो भी संभाले होते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करो 10 में 1 जोड़ दो 11, 5 में 1 जोड़ो 6 और 8 में 1 जोड़ो 9, आपस में मल्टीप्लाई कर दो,
कितना हमारा 94 594, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बातें नहीं इसमें। तो इसको इरेज करते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक, आशा करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। और आज इतना ही रखेंगे। अगले जो टाइप पे पढ़ेंगे तो उसमें थोड़े वर्ग के घन के उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।